प्यारे देशवासियों, आज मैं आपके सामने संविधान प्रदत्त अधिकारों के संबंध में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारे संविधान में भारत के किसी भी नागरिक को किसी मतदान में एक बार एक जगह पर मतदान करने का अधिकार है। वह दूसरी जगह दोबारा मतदान नहीं कर सकता है। तो प्रश्न यह उठता है कि मतदाता जब एक जगह पर ही मतदान कर सकता है तो उम्मीदवार दो जगहों पर अपना नामांकन दाखिल करके दो जगहों से चुनाव कैसे लड़ेगा। यह प्रक्रिया अपने देश में चल रही है कि नेताजी देखते हैं कि एक जगह जहाँ उनका क्षेत्र है वहाँ से असमंजस की स्थिति है, वो हार भी सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में दूसरी जगह से भी नामांकन कर देते हैं। तो हमारा यही प्रश्न है कि जब मतदाता एक ही मतदान कर सकता है, एक ही जगह पर मतदान कर सकता है, तो उम्मीदवार एक से अधिक जगहों पर क्यों अपना नामांकन देगा, क्यों एक से अधिक जगहों पर लड़ेगा। यह विचारणीय है। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए यह नियम बनाया है कि एक नेता कई जगहों पर चुनाव लड़ सकता है। मतदाता एक जगह से ज़्यादा मतदान नहीं कर सकता है। मतदाता के मतदान पर ही किसी को प्रतिनिधि जब होना है तो किसी भी उम्मीदवार को एक ही जगह के मतदाता उसे चुन करके भेजें, दूसरी जगह वह चुनाव क्यों लड़ेगा। अगर मतदाता उन्हें स्वीकार नहीं करता है तो वह अलग हो जाए। दूसरी बात है कि ये नेता हमें तरह तरह के चकमेबाजी वाली बात से, चकमे के भाषण से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इनके बरगलाने में पड़ जा रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम का डर पैदा किया जाता है तो कभी धार्मिक उन्माद पैदा किया जाता है, कभी जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है। यह आप समझिए कि इनके बहकावे में हम नहीं आए। देश की स्थिति बड़ी भयावह है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन नेताओं के चलते लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें मतदान के समय में निष्पक्ष भाव से विचार करके मतदान करना होगा।
एक बात और है, एक नेता एक से अधिक जगहों पर चुनाव लड़ता है और दोनों जगहों पर अगर वह जीत जाता है तो एक जगह का त्याग करता है और उसके चलते पुनः वहाँ पर मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आप सोचिए, आपके टैक्स से के पैसे से देश के सभी कार्यक्रम किए जाते हैं, क्यों ये नेता दो जगहों पर लड़े और लड़ने पर जीते तो हम दोबारा चुनाव का खर्च क्यों वहन करें? अगर एक से अधिक जगहों पर कोई नेता लड़ता है तो यह प्रावधान होना चाहिए कि दूसरी जगह से पद त्याग करने पर उस चुनाव का पूरा खर्च उसको अपने देना होगा ताकि दूसरा चुनाव हो सके। यह आवश्यक है या नहीं आवश्यक है? जो ये लोग मन में आएगा वही करते रहेंगे और हम टैक्स भरते रहेंगे, ये मौज उड़ाते रहेंगे। यह विचारणीय विषय है, इसलिए प्यारे भाइयों, इस पर आप विचार कीजिए और विचार करके अपना सही कदम आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।